हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मोनोपोली के अंडर कैसे लेबर को एक्सप्लॉयट किया जाता है और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर लेबर को कैसे एक्सप्लॉयट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस पे जो है हमारा वो लेबर है और वाई एक्सिस पे हमारी वेजेस हैं। ठीक है, तो जो डायग्राम है उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये आप सबको पता ही है कि जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कब होती है वही डिमांड कब होती है, और ये सप्लाई कब जो है अपवर्ड स्लोपिंग तो है ही है। जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम है, ई सी मतलब कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, और कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में एल सी यूनिट्स ऑफ लेबर का इस्तेमाल हो रहा है और ओ डब्ल्यू सी है जो वेजेस दी जा रही हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। गिवन फिगर शोज the exploitation of labor under monopolistic competition at the market level। कैसे? In this figure DM curve represents the market demand curve। ये जो DM curve है ये वाली, ये मार्केट डिमांड कर्व दिखाती है मोनोपोलिस्टिक फर्म की, जिसकी मोनोपोली है उसकी। ठीक है, तो ये जो D0 रिप्रेजेंट्स ये D0 है। मैं रुको 2 मिनट, ये लिख देता हूँ मार्केट डिमांड फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ D0, 0 लिखा है तो DC भी लिख सकते थे वैसे। ठीक है, D0 DC लिख देते तभी कोई दिक्कत नहीं होती। एंड SL रिप्रेजेंट्स द मार्केट सप्लाई कर्व फॉर लेबर। तो सबसे पहले ये मोनोपोलिस्टिक है, ठीक है, इसकी डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व, यहाँ दोनों कहाँ इंटरसेक्ट होती हैं? EM पे, ये वाला पॉइंट EM मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें ये कहता है कि भाई OWM तनख्वाहें सेट हो गई हैं और OLM जो है इतना जो है लेबर को मैं काम दूंगा, तो काम भी कम दूंगा और तनख्वाहें भी कम देगा। मगर कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहें भी ज़्यादा दे रहे हैं और जो है लेबर को भी ज़्यादा काम दे रहे हैं। तो इन दोनों वेजेस में ये जो गैप है इसको मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन कहा जाएगा। ठीक है, इसको हल्का सा एक्सप्लेन किया। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लेबर मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट EM, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया। तो इस पॉइंट पे क्या है? वेज रेट विल बी OWM एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी OLM यूनिट्स ऑफ लेबर। तो वेज रेट कितनी हुई? इतनी, और लेबर कितना काम करेगा? इतना। ठीक है, बट इन केस ऑफ product is perfectly competitive, labor market will be in equilibrium with wage rate OWC एंड एम्प्लॉयमेंट OLC यूनिट्स ऑफ लेबर। तो मगर जब परफेक्ट कंपटीशन है तो ये सप्लाई है, ये डिमांड है, इतनी तनख्वाह सेट होगी, OWC और OLC जो है वो लेबर के क्वांटिटी सेट होगी। ऑब्वियसली imperfect competition in the product market causes wage rate to be lower than the value of marginal productivity of labor as in the case of perfectly competitive market। तो ऑब्वियसली ये तो है ही है कि जहाँ imperfect competition होता है वहाँ marginal revenue productivity of labor के थ्रू चुना जाता है, ना कि जो अपना है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के थ्रू नहीं चुना जाता। कहाँ से चुना जाता है? MRPL मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के थ्रू चुना जाता है, ना कि VMPL के थ्रू। ठीक है, इसलिए वो लेस ही होगी। ठीक है, दस अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन जो एक्सप्लॉयटेशन हुई वो है WCWM। मतलब इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये जो गैप है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये वाला पार्ट WCWM, ये उसकी एक्सप्लॉयटेशन होगी। इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इतनी एक्सप्लॉयटेशन होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वेज डिटर्मिनेशन अंडर प्रोडक्ट मोनोपोली एंड फैक्टर मोनोपोसोनी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।